सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। चलते चलते हमारी मुलाकात सर्व समाज के हित में निरंतर अपने साथियों के साथ खड़े रहने वाले समाज सेवी BN झा से उन्हीं के मुस्ताबाद विधानसभा अंतर्गत शिव विहार स्थित कार्यालय पर हुई। नव निर्माण फाउंडेशन के तत्वाधान में कभी खाद्य सामग्री तो कभी चिकित्सा शिविरों के जरिए गरीबों मजदूरों को लाभान्वित करने वाले BN झा का नाम दिल्ली NCR क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अनौपचारिक भेंट वार्ता के दौरान समाज सेवी BN झा ने कहा, जी झा जी, आप एक समाज सेवी संस्था चलाते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों के लिए? हमारी संस्था नवनिर्माण फाउंडेशन जी राष्ट्रीय स्तर पर है, परंतु सबसे अधिक समय मेरे संस्था के पदाधिकारी सदस्य तथा स्वयं मैं दिल्ली एरिया में देता हूँ। जी दिल्ली में सर्वप्रथम हमने दलित, मजदूर, सर्वहारा वर्ग, गरीबों के ऊपर अधिकतर काम करता हूँ। कटिबद्ध है ये संस्था। उदाहरणार्थ गरीब कन्याओं की शादी इंक्वायरी करने के बाद उसके घर तक पूरा तहकीकात करके पूरी जानकारी लेके रियल में जो गरीब है उसके शादी में हम लोग आपस में कलेक्ट करके, डोनेट करके हम लोग अपना पेट काट के हमारे कार्यकर्ता पैसा इकट्ठा करके उसके शादी में सहयोग देते हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन। हैंडीकैप बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनका कि सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, 10 साल, 15 साल, 20 साल से। जब ये NGO में आते हैं तो हम अपने स्टाफ को अपने किराए पर ले जा करके हॉस्पिटल, उदाहरणार्थ इनवास, GTV हॉस्पिटल, जीरो पुस्ता सागरा, गामड़ी, ये सब एरिया में ले जा करके और उनको हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं। वहां से उनका पेंशन दिल्ली सरकार से दिलवाते हैं। पति पत्नी की लड़ाई 50% केस मैं अपने NGO में सॉल्व कर लेता हूं। जी अगर NGO में कोई पार्टी नहीं माना, जो सही हुआ, जो निर्दोष है जी संस्था, उसको साथ देते हैं। हम कोर्ट में केस भेजते हैं। एडवोकेट कम से कम फीस लोअर रेट पर जी फीस, और जो बहुत ही लाचार है उसका फ्री में टाइपिंग का खर्चा, चाहे वो NGO दे चाहे एडवोकेट दे, इसका समाधान करवाते हैं। आपको समाज सेवा ही करनी है, आम जन के परेशानियों की लड़ाई आपको लड़नी है ताकि उनका कुछ भला हो सके। ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? ये ख्याल आज से नहीं, ये मेरा जेनेटिक है जी, ये मेरे धमनी में, खून में है। जब मैं बचपन में पैदा हुआ, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ। बिहार प्रांत समस्तीपुर जिला घर है जी। जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, 9th में जी जी, उसी समय से स्टूडेंट फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट यूनियन का जी। तो वहां पर बिहार स्टेट में हमने स्टूडेंट को इकट्ठा किया। कॉलेज में हम गए तो स्टूडेंट फेडरेशन के पदाधिकारी बना दिया गया। ये 5 विश्वविद्यालय में भी छात्र आंदोलन में छात्र के हित के लिए मैंने वाइस चांसलर से, चांसलर से, कंसर्न गवर्नमेंट से संघर्ष करके छात्रों के हित का काम किया। वाजपेयी जी ने भी हमसे सांत्वना दिया कि हम भी आपका सहयोग देंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था रेलवे का, रेलवे मजदूर को पिसा जा रहा था इंस्पेक्टरों के द्वारा। उनके दलाल जो जमादार मेट करते हैं रेलवे में गैंगमैन के ऊपर, जी जी, वो वो रिश्वत वसूलते थे। कम पैसे थे उस टाइम, 250-300 रुपये माहवारी सैलरी थी। तो हमने जिहाद छेड़ा कि कोई एक पैसा रिश्वत नहीं देगा और सारे रेलवे को, कल मजदूर को इकट्ठा किया। उस टाइम लाखों मजदूर उत्तर रेलवे में थे। 5 स्टेट में
हमने रेल कर्मचारी की नौकरी बचाने के लिए पूरा जिहाद छेड़ा। मैंने सारे रेल कर्मचारी को रेलवे लाइन पर सुला दिया, नारा लगाया, बोनस दोगे काम करेंगे, नहीं तो चक्का जाम करेंगे। कश्मीर की ट्रेन कश्मीर में रुक गई, कलकत्ता का ट्रेन कलकत्ता में, कन्याकुमारी का कन्याकुमारी में जी। कोई ट्रेन आवागमन नहीं हुआ। 3 घंटे ट्रेन जाम किया। बहुत कम दिन चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, हमारे रेल कर्मचारी की मांग लिया उन्होंने, और समस्त सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेलवे वाले को सबसे पहले बोनस मिला। आज वो सब नौकरी करके पक्की नौकरी पा ली है, धीरे धीरे लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं। जी, ये हमने किया। हम अपने बीवी बच्चे परिवार का परवाह नहीं किया, जनहित में हमने काम किया। कुछ लोगों का सलाह हुआ कि आप समाज सेवा छात्र जीवन में, सर्विस जीवन में किया तो आप समाज सेवा करें, तो नवनिर्माण फाउंडेशन नेशनल लेवल पर 8 स्टेट से रजिस्ट्रेशन करा के जी, हमने ऑल इंडिया का नवनिर्माण फाउंडेशन संस्था चलाया, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि गरीब लड़कियों सबको काम मैंने किया है, और हर तरह का काम करते। मिस्टीरियस वर्क है। जितने भी मूलभूत आवश्यकता मनुष्य का है, गवर्नमेंट हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं अभी मिल रहा है जी। अपने दरिद्र नारायण की तरह जाकर के डोर टू डोर, दरवाजे पर, घर पर, कोर्ट में, कचहरी में, हॉस्पिटल में, थाना में, पुलिस में, गली में, मोहल्ले में, दुख में, सुख में 24 घंटा जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए हमारी संस्था कटिबद्ध है। और मैं अपने संस्था के समस्त पदाधिकारी से भी आग्रह किया हूं, और वो संस्था के हमारे पदाधिकारी भी ईमानदार हैं, सही है, अच्छी तरह से वो संस्था का काम। आपकी संस्था में लोग कितने सदस्य हैं? लगभग 600 से ऊपर सदस्य हैं जो आपकी तरह ही एक्टिव हैं। एक्टिव तो आप जानते हैं, सब तो एक्टिव होते नहीं है। जी जी। कुछ लोग अपने काम बनाने के लिए आते हैं, सदस्यता ग्रहण करके अपना काम कर लिया, लेकिन इतने सदस्य हैं। अभी आपने बताया कि हम गरीब कन्याओं के लिए जो है वो भरपूर सहयोग देते हैं विवाह के लिए, या घरेलू हिंसा पर भी आप काम करते हैं संस्था के जरिए। तो इन सब के लिए आप जरूरी संसाधन कहाँ से जुटाते हैं? जरूरी संसाधन हम रेलवे से रिटायरमेंट है, हमें जो रेलवे पेंशन देती है उसमें से अधिक मात्रा मैं अपने घर से निकालता हूँ। और भी जो मेंबर्स हैं हम उनसे पर्ची काट के, रसीद काट के, चाहे जो भी राशि है वो कन्यादान में इकट्ठा करके, कुछ और भी लोग हैं, कोई बर्तन, कोई कपड़ा, कोई साड़ियाँ, कोई चावल, कोई सहयोग मिलता है। सहयोग। या जो गरीब लड़कियों की विवाह करते हैं, आप शादी कराते हैं, तो उसके अंदर लड़की पक्ष से या लड़का पक्ष से कोई शुल्क लिया जाता है या सब कुछ निःशुल्क होता है? निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, सदस्यता लेता हूँ। जो भारत सरकार ने 500 रुपये सदस्यता किया है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो हमें 2000 रुपये सदस्यता किया था। अजीमुल हक डीसी थे। किसी को अगर आपकी आवश्यकता हो तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा? क्या उसके लिए कोई टोल फ्री नंबर आपने जारी किया है या हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उसके लिए, जो आपके पास अपनी समस्या को लेकर के आ सके? देखिए, जितना हमारे पास गुंजाइश नहीं है उससे अधिक आदमी हमसे मदद लेने के लिए आ जाते हैं। जी। ये नंबर जारी नहीं किया, परंतु जो सदस्य है, मेंबर है, जिनका काम किया हो, वो गली में, मोहल्ले में प्रचार प्रसार करते हैं जी। कि हमारे पास एनजीओ है, वहां चलो, वहां आपको मदद मिलेगी। और किसी से कोई शुल्क नहीं लेता, एक पैसा नहीं लेता। इवन की कन्यादान के लिए ब्राह्मण का भी इंतजाम, खाना पीना, 100-150 आदमी का खाना, गिफ्ट में बर्तन, बासन, पलंग, कुर्सी, मेज वगैरह वगैरह। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति में वो लड़खड़ाते रहते हैं, कसवसाते रहते हैं? जो आर्थिक स्थिति से परेशान है, जी जी, रोजी रोटी से परेशान है जी, वो आदमी आए, हमारे एनजीओ के पास आए। जितना इंडस्ट्री फैक्ट्री चल रही है यहाँ पर, ऑथराइज और अनऑथराइज सारे फैक्ट्रियां चल रही है। मैं फैक्ट्री वाले के पास जाके कह सकता हूँ, और कहा हूँ, और कईयों को नौकरी भी दिलवाया हूँ जी, कि अधिक नहीं, जब तक ये कहीं पैर पर नहीं खड़ा होता, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए हम भी इसके आटा चावल रोटी का इंतजाम करते हैं। लेकिन ये संस्था इतनी सक्षम नहीं है जी, कि उसके परिवार को परमानेंट भोजन दे सके, तो वहां पर उनकी नौकरी लगाता हूँ। 5000, 7000, 8000 जो भी वो देते हैं, वो भी सैलरी
गवर्नमेंट के रूल से इलीगल है, परंतु सारे फैक्ट्री करते हैं। क्या हमारा दिल्ली सरकार को नहीं पता, भारत सरकार को नहीं पता कि इंडस्ट्री में वेजेस एक्ट के आधार पर कितनी सैलरी होनी चाहिए? अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।